मंदिरों से सोना गायब हो रहा है। एक ज़माने पे जब हमें इतिहास पढ़ाया गया तो बताया गया कि महमूद गजनबी भारत आया और सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर ले गया। लेकिन आज हम महमूद गजनबी पे भी नहीं लगा सकते आरोप। इस आरोप को हम किसके ऊपर डालें? खुद मंदिर का पुजारी मंदिर के लोगों के लिए वहाँ की समिति पर आरोप लगाते हुए कहता है कि 1.25 अरब का सोना तांबे में पीतल में बदल गया। ये चमत्कार कैसे हो सकता है? किसने बदला? कैसे बदला? कौन बदल सकता? कोई बाहर का आदमी नहीं बदल सकता, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बदल सकता, श्रद्धालु नहीं बदल सकते। तो बदला किसने? जिसके हाथ में पावर होगी या तो वो बदल सकता है, या जो अंदर गर्भगृह में जा सकता है। गर्भगृह में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि गर्भगृह में आम जनता नहीं जा सकती है, और गर्भगृह में आम जनता के लिए अवरोध होता है, एक समय पर ही खुलता है, जिसके लिए पहले से व्यवस्था की जाती है पुजारियों के माध्यम से। और गर्भगृह के अंदर से अगर सोना गायब हो रहा है तो फिर कौन कर रहा है? ये सोचने वाला विषय है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इस सोने को लूटने वाला कौन है? इस देश के अंदर जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ एकता की बात आती है। यहाँ पर लोगों के आरक्षण को कोसा जाता है कि आरक्षण वाले लोग हर जगह पर क्या कहते हैं, फेलियर होते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं होती है, ये लोग जगह जगह चोरी में, छोटी छोटी चोरियों में पकड़े जाते हैं, खीरा चोरी तक में जेल चले जाते हैं। आज आप मुझे बताइए, इस 1.25 अरब की चोरी में कौन है? क्या क्षत्रिय शामिल है? क्या क्षत्रिय ने चोरी की है, या वैश्य ने चोरी की है, या इस देश में शूद्रों ने ये चोरी की है, या आरक्षण वालों ने ये चोरी की है, या मुगलों ने ये चोरी की है? किसने की है? सब जानते हैं। एक द्विवेदी कहता है कि मंदिर में कुछ चोरी नहीं हुई है, एक त्रिवेदी कहता है, तिवारी कहता है, चतुर्वेदी कहता है कि मंदिर में 1.25 अरब की चोरी हो गई है। तो समझ में ये नहीं आ रहा, आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ फिर बाद में ये कहा जा रहा है कि ये चोरी के नाम से झूठी अफवाह फैलाई गई है, भावनाओं को आहत करने के लिए झूठी कोशिश करी जा रही है। तो जिन स्ट्रीम मीडिया पर लोग भरोसा करते हैं, उन्हीं स्ट्रीम मीडिया ने सबसे पहले ये चलाया कि 1.25 अरब की चोरी मंदिर में सोने से तांबे में पीतल में बदल गया, भगवान केदारनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह का लगा हुआ सोना। तो ये पहले अगर कार्रवाई करनी है आपको तो इन मीडिया पर करो, जिन मीडिया को आप बहुत बड़ा ये योद्धा मानते हैं देश के अंदर, सच उनकी बात कही बात आप आखिरी सच मानते हो, तो पहली कार्रवाई तो उन पर करिए। आम जनता की क्या? आम जनता में जो जाएगा वो तो उसी को मानेंगे। और मंदिर के सामने खड़े होकर के जब एक पुजारी वीडियो जारी कर रहा है और उस वीडियो को खुद मंदिर वाले लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, वो वीडियो आई कैसे आम जनता तक? अगर वो आम जनता तक आई तो आम जनता सवाल खड़े करेगी नहीं करेगी? जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी? जनता वहां पर जाती है श्रद्धा के नाम से। उस क्यूआर कोड का आज तक पता नहीं चला है। अरे मंदिर के बाहर परिंदा पर नहीं मार सकता आपकी बिना इजाजत के। वहां जाने के लिए कई हजार किलोमीटर का यहाँ से प्लेन से जाता हो तो बहुत ऊंचाई पर जाकर के वो लोग वहां मंदिर तक पहुंचते हैं। आपके वहां पर जाकर के कोई व्यक्ति क्यूआर कोड मंदिर के बाहर लगा लेता है, करोड़ों का फ्रॉड कर लेता है, और उसके बाद भी आपको पता नहीं चलता। आप सोते रह जाते हो क्या? आज आपके गर्भगृह में 1.25 अरब की चोरी सोने की हो जाती है, आप सोते रह जाते हो। आप क्या यहाँ पे हम जो देश की जनता विश्वास करती है उनकी क्या सुरक्षा आप करेंगे? उनके प्रति क्या अब आप आगे से देख रेख करेंगे? वो तो इस विश्वास पर जाते हैं कि भाई हमारे रोग ठीक हो जाएंगे, हम पे नजर रखी जा रही है, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, हमारे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या बेटी को अच्छा लड़का मिल जाएगा शादी के लिए। यहाँ पर ये हो क्या रहा है जब आपको खुद नहीं पता कि आपके ही मंदिर में चोरी हो रही है और आपकी निगरानी में होकर के हो रही है? वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, आप भी रात दिन रहते हैं, पूरी समिति की निगरानी में मंदिर रहता है, और निगरानी में रहने वाले लोगों की ही निगरानी में अगर चोरी हो रही है तो ये इतना बड़ा विषय है। और भक्तों के लिए भी सोचने वाली बात है कि जब खुद उस मंदिर में चोरी हो रही है तो हम यहाँ से सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां तक जाते हैं, और जाने के बाद अपनी कमाई का 1-1 रुपया वहां चढ़ाते हैं। तो हमारे जो चढ़ाया हुआ धन है उसके साथ क्या हो रहा होगा? देखिए, वहाँ के खुद एक पुजारी वीडियो जारी करके कहते हैं कि लगभग 1.25 अरब का जो सोना है, जिसकी कीमत 1.25 अरब होती है, वो सोना पीतल में बदल गया। और अगर ये सोने को सोना नहीं बनाते हैं पीतल से तो वो कार्रवाई करेंगे और उग्र आंदोलन करने तक के लिए वो तैयार हैं। खुद उत्तराखंड सरकार का इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है इस यात्रा से, क्योंकि पूरे देश भर के लोग यहाँ जाते हैं इस समय पर यात्रा करने के लिए, और इससे बहुत बड़े प्रॉफिट को कमाती है वहाँ की उत्तराखंड की सरकार। वो लोग पूछेंगे नहीं पूछेंगे कि भाई हम लोग जाते तो हैं आस्था के नाम से, चढ़ावा तो हम चढ़ाते हैं विश्वास करके, लेकिन हमारे विश्वास को सोने से पीतल में बदला जा रहा है। अब पीतल से राख में बदल देंगे एक जमाने पे, फिर कहेंगे भी हाँ यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड
एक वर्ग विशेष का पूरी दुनिया के सामने आ रहा। आज डिजिटलाइजेशन हो चुका है, कैमरा मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, इसलिए ये घटनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं, आम जनता के सामने, आपके मेरे आपके सबके सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले आप सोचिए, जब ये कैमरा नहीं होता था, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब कितनी धांधली और कितनी गड़बड़ी हुई होंगी। हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने उस समय महमूद गजनबी पर ये आरोप डाल दिया और चोरी करने वाले भी यही लोग रहे हों। जब आज कैमरे के ज़माने में हमें पता चला है, तो उस समय तो पता ही नहीं चला, क्योंकि किताबों में ये लिखने वाले थे, ये बताने वाले थे, जो बताया जो लिखा वो हमने पढ़ लिया, वही सच मान लिया। लेकिन पिछले साल 550 छड़ सोने की चढ़ाई गई थी इस मंदिर के गर्भगृह में, ऐसा कहा जाता है। तो जितनी भी छड़ें चढ़ाई गई इन्होंने, तो जितनी छड़ें आज तक चढ़ी गई हैं उसका मालिक कौन है? भगवान तो नहीं रखते ना। केदारनाथ जो देवता हैं, जो भगवान है, वो सोने का क्या करेंगे? सारा सोना मंदिर समिति के पास जाता है। मंदिर समिति के जो लोग हैं, आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें कट्टे भर भर के और टैंकर भर भर के सोना चांदी को अलग अलग किया जाता है, रुपये को टकसाल को अलग किया जाता है, नोट को अलग किया जाता है। ये आम जनता का पैसा है। आम जनता जितना टैक्स सरकार को नहीं देती, उसका लगभग 10 से 15 गुना टैक्स के रूप में मंदिरों को देती है। और पुजारी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, चोरी करते हैं, बंटवारा करते हैं, और बंटवारे में लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे की बात भी बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो खुद पुजारी ने सवाल उठाए हैं। यहाँ मैं वही तो कह रही हूँ, पुजारी ही पीड़ित है, पुजारी ही यहाँ पर। अब दोनों को आप बताइए, यहाँ पे आम जनता, आपने तो जाकर लूटनी मचाई होगी, या जो श्रद्धालु उन्होंने तो लूटनी मचाई होगी, या वहाँ का जो प्रशासन है वो तो उसमें जा नहीं सकता पुजारियों की बिना इजाजत के। आप ही देखिएगा मंदिरों के अंदर पुजारी अगर इजाजत नहीं देगा, अगर वहाँ लिख दिया कि नॉट अलाउड, तो कोई श्रद्धालु या कोई भी बिना परमिशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। ये भी तो हो सकता है कि सोने के नाम पर पीतल ही चढ़ा दिया हो मंदिर के गर्भगृह में। तो ये उनके साथ जांच का विषय है, जांच की जाए। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो भगवान को ही मिलावट का सामान दे रहे हैं, वो आम जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? ऐसे लोग, कैसी श्रद्धा होगी उनकी, अगर वो चांदी और सोने का नाम लेकर के पीतल चढ़ा रहे हैं? तो ऐसे लोगों से आप ये समझ सकते हैं कि ये धर्म को बचाएंगे। ये लगता है कि ये मंदिर के प्रति ईमानदार हैं, या बाकी लोगों को प्रति सच्ची आस्था सिखा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये भक्ति के नाम पर किस तरह का फ्रॉड भगवान के नाम का खुद कर रहे हैं। पिछले दिनों जैसे कपाट खुले केदारनाथ मंदिर के, तो वहां अज्ञात लोगों ने पेटीएम का QR कोड लगा दिया, और बड़ी संख्या में जो चंदा आया था बड़े पैमाने पर, उसको लेकर गायब हो गई। वो QR कोड का अभी तक रहस्य नहीं खुला है। उस QR कोड पे भी हमने इंटरव्यू दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दान किया गया था सोना, महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं वो, क्या पता उसने सोने के नाम पर पीतल जो है दान कर दिया हो। जब इन लोगों ने ये चढ़वाया था, तब इनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था कि पीतल चढ़ा रहा है या सोना चढ़ा रहा है। 1 सेकंड में तो वो कोई परत जादू की चमत्कार से चढ़ नहीं गई होगी। उसको चढ़ाने के लिए कुछ कारीगर भी लगे होंगे, कुछ समय लगा होगा, कुछ लोग अंदर आए होंगे, एंटर किए होंगे। और ये पुजारी इतने सालों से सोना चांदी पीतल हर तरह से चढ़ावा ले रहे हैं, इनकी इतनी भी नजर थोती नहीं रही होगी कि उस समय पर उस व्यक्ति ने वहां पर पीतल लगा दिया सोने की जगह पर। ये सारे बाद में, अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये लोग चलाएंगे कि नहीं, ये खबर तो झूठी थी, सोना सोना ही है, ना तो पीतल बना है ना वो चांदी बना है, सोना सोना ही है। और भगवान के मंदिर में कोई चोरी नहीं कर सकता, हमारी निगरानी में रहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब अपने फ्रॉड को भी छुपाने के लिए अब देखिए, इनकी ही जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको नाम कहता है जनता देश की, वही गोदी मीडिया चलाई कि ये खबर झूठी थी। ऐसा कुछ नहीं, विश्वास बनाए रखिए। पिछले महीना तेज आंधी आई तो महाकाल में जो है, महाकाल की जो है मूर्तियां गिर गई, टूट गई, जबकि वो 40-40 लाख की एक मूर्ति थी, उसमें भी घोटाला हुआ ऐसा कहा जाता है, जो आरोप लगाए विपक्ष ने मध्य प्रदेश में। देखिए, विपक्ष की बात अगर हम एक तरफ रख भी दें, आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, हम ना तो विपक्ष में है ना पक्ष में है, हम एक आम जनता हैं। और आम जनता का ये सवाल बनता है कि आम जनता के टैक्स से अगर आप लाखों करोड़ों रुपए मंदिरों पर लगा रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर लगा रहे हैं, उनकी मूर्ति बनाने पे लगा रहे हैं, कारीगरी पे, देखरेख पे, मेंटेनेंस पे लगा रहे हैं, तो आम जनता का ये सवाल करने का हक बनता है कि आपने टैक्स का पैसा किस तरह से लगाया और उसको किस तरह से आप मटिया मेल कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। ये आम जनता अपने पेट की रोटी खा करके, अगर 5 रुपए का सामान है तो वो 15 रुपए में खरीद रही है, उसका 10 रुपया आपके कोष में जा रहा है, और उन 10 रुपए से कोष में निकाल करके जनता के आप मूर्तियां लगवा रहे हैं, और उसमें भी धोखा धांधली कर रहे हैं। मूर्तियां ये नहीं कोई सड़कें, देखिए सड़कों पे किया जाता है धांधली, आम जनता के साथ कर ली। अगर भवन निर्माण बनाने में किया जा रहा तो आम जनता के साथ कर ली, सिंचाई में किया जा रहा तो आम जनता के साथ कर ली, नहर बनाने में किया जा रहा तो आम जनता के साथ कर ली, बसों में, रेल में अगर यहाँ किया जाता आम जनता के साथ होगी। लेकिन आम जनता जिसको अपना सब कुछ मानती है, आम जनता जिसको विश्वास रखती है, उसके मंदिरों में आप घोटाला कर रहे हैं, आप क्या जनता को छोड़ेंगे? फिर यहीं से आपके घोटाले की पहचान पड़ जाती है कि आप जनता को कितना ठग रहे होंगे। और ये जनता का हक बनता है कि वो सवाल करे। जनता मालिक है
ये नेता मालिक नहीं है देश के, जनता मालिक है। और ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि जनता सवाल भी उठा सकती है और जनता नेता को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। ये इस घमंड में न रहे कि ये सरकार को, ये इनके पुश्तैनी हमेशा के लिए इनके पास हो गई है, इनका बेटा अब राजा बन जाएगा। जनता के वोट से राजा बनेगा, इनके घमंड से या इनकी जबरदस्ती से राजा नहीं बनने वाला है। तो जनता के टैक्स को जब आप लेते हैं तो जनता के टैक्स का जवाब देना भी आपकी जवाबदेही बनती है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें भी कुछ धांधली हो गई थी, जमीन को लेकर भी धांधली हुई थी। ऐसे लोग जो है भगवान को भी नहीं बकस रहे हैं। जमीन को लेकर धांधली हुई, जमीन उसके कई हेक्टेयर जमीन नाम उन्होंने अपने करा ली। ऊपर से कई लोगों ने भगवान राम के नाम से फर्जी पर्चियां लिखवाई, फर्जी रसीदें छपवाई और आम जनता से जाकर के चंदा मांगा तो मांगा जबरदस्ती। जैसे एक सड़कों पर वो नहीं होते टैक्स जो लेते हैं, हफ्ता वसूली जो करते हैं, हफ्ता वसूली की तरह आम जनता से मांगा गया कि भगवान के नाम पे क्यों नहीं करोगे यार, तुम्हें देना ही चाहिए। अपना घर बना लिया, भगवान राम का मंदिर बन रहा, उनका घर बन रहा, तो क्यों नहीं देंगे। यानी कि लोगों की थाली में से भी बना बनाया निवाला तक छीन के ले आए, केवल भगवान के नाम से। जितना फ्रॉड भगवान के नाम पर ये लोग कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनकी भगवान में कोई आस्था नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है। ये तो बस भगवान के नाम पर अगर कोई सच्चाई बोल रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, तो उसको कब्जे में करेंगे और कहेंगे तूने हमारी भावना आहत कर दी। ये भावनाओं की आड़ में भगवान के नाम से जनता के जो मुद्दे हैं, उठने वाले मुद्दे हैं, उनका सर कुचलने का काम करते हैं। और इनके लिए कुछ नहीं है भगवान को भी एक गरीब आदमी ही निष्ठा से पूछता है, मानता है, जिसके लिए वो दूर तक जाता है और कर्जा तक लेता है, कांवड़ लाता है, सारे काम करता है।